सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए पाबंदी नरम कर दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट ख़त्म कर दिया है। सऊदी हुकाम ने आने वाले पाकिस्तानियों के करंतना की पाबंदी भी ख़त्म कर दी है। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए पाबंदी नरम कर दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट भी ख़त्म कर दिया है, जबकि सऊदी हुकाम ने आने वाले पाकिस्तानियों के क्वारंटीन की पाबंदी को भी ख़त्म कर दिया है। तो अहम खबर है ये पाकिस्तानियों के लिए, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए पाबंदी नरम कर दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट ख़त्म कर दिया है, जिसकी पहले शर्त थी, लेकिन अब इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही साथ क्वारंटीन की भी शर्त रखी गई थी और उस शर्त को भी ख़त्म कर दिया गया है। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद से ये खबर है, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए पाबंदी नरम कर दी है। तो पाकिस्तानियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट ख़त्म कर दिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे कमरुल मुनव्वर से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं मज़ीद? जी, पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले जो मुसाफिर हैं इनके लिए PCR टेस्ट और करंटीना की शर्त जो है इसको खत्म कर दिया गया है। तकरीबन 1.5 साल तक ये शर्त जो थी लगाई गई थी, जिसके बाद यहाँ से पाकिस्तान से सऊदीया, चाहे वो लेबर वीजा पे हो या उम्रा ज़ायरीन हो, उनके लिए PCR टेस्ट करवाना और वहां पर जाकर करंटीना करना जो था वो लाजमी करार दिया गया था। लेकिन अब सऊदी अरब सिविल एविएशन जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये कहा है कि अब PCR टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले जो है वो सिर्फ अपना कोरोना टेस्ट जो है वो क्लियर करने के बाद वहां जा सकते हैं और ना ही वहां पर उनको करंटीना किया जाएगा। ये शर्त जो है ये तमाम वीजा पर मौजूद है। लेबर, अगर पाकिस्तान से जाने वाली लेबर के लोग हों या दूसरे लोग जो ज़ायरीन के तौर पर वहां पर जा रहे हैं, उनके लिए ये शर्त जो थी वो तकरीबन 1.5 साल से लगाई गई थी। अब इसको खत्म कर दिया गया है। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो सऊदी एविएशन अथॉरिटी जो है वो उसने जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।